इसी परिवार के साथ, हमारे परिवार के साथ 2 महीने पहले इन्हीं लोगों ने हमारी बहन बेटियों और भाइयों के साथ जानलेवा हमला किया था। मैं परिवार की तरफ से, आप सब की तरफ से टिकैत साहब का विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवादी हूं कि आप काफी दूर से चल के आए और इसीलिए आए कि हमारे समाज का एक जी है, हमारी जान एक है। चोट यहां लगी, बच्चा यहां गया तो दर्द उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में जहां जाती है खबर जाती है, होता है। और जो समाज के अग्रणी लोग हैं वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए आपकी तरह से सभी यहाँ पे आ रहे हैं। सभी खापों के लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। कल विशेष तौर से सबसे कुंडू और पुनिया खाप की तरफ से विशेष तौर से आग्रह किया गया है कि सारे खापों के लोग यहाँ पे आए। कुंडू और पुनिया खाप ने विशेष तौर से कल सभी किसान यूनियन के, सभी टोल कमेटियों के, सभी सामाजिक और राजनीतिक जनमानस से, नेताओं से कल का विशेष आग्रह किया गया है कि यहाँ पर आकर के प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करने में, न्याय दिलवाने के अंदर अग्रणी भूमिका निभाएं। क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि आज 9वां दिन हो गया और सबसे पीड़ादायक बात यह है कि हमारे बच्चे की लाश हमारे सामने रखी है, उसका संस्कार हम इस दबाव में नहीं कर पा रहे कि हमारे बच्चे के हत्यारे जब तक सलाखों के पीछे ना आ जाए, उनके साथ निपट ना लिया जाए, उसको अग्नि देना हमारे लिए बहुत भारी दुभर काम हो रहा है। और गजब इस बात का है टिकैत साहब, सत्ताओं में हम भी रहे हैं, शासन का काम हम जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक यहां हो रही। आप तो कह रहे थे कि यूपी में कुछ पकड़ने के बाद और ढाल भी कर दें काम। हमने भी यहां 2005 में काम किए थे। हरियाणा से जीवन छीनने वाले बदमाशों को रब के घर भिजवा दिया था। और यहां भी ये सवाल उठे हैं, करनाल का जो क्षेत्र है उसमें शीर्ष नेता राजनीति करते हैं और इसलिए एक हत्या के खिलाफ अगले ही दिन घंटे 10 ही लगे थे, एनकाउंटर हो गए। तो ये बात और ज्यादा पीड़ा देती है। हिसार के लोग, इस इलाके के लोग आज लावारिस समझे जा रहे हैं, हमारे बच्चे लावारिस समझे जा रहे हैं। अरे एनकाउंटर दूर की बात, अब तक उनको उनकी लोकेशन पे पकड़ पाना मुश्किल हो गया है। अभी आपने कावड़ की बात की, ठीक है, सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है और हत्यारा ऐसी जगह, सेंसिटिव जगह जाकर के घुसने का प्रयास भी करता है कि पुलिस प्रशासन को हाथ डालने में थोड़ी सी असुविधा होगी। लेकिन आप एक चीज बता दो, मैं तो कल भी ये बात कह रहा था, जो लोग इस किस्म की भीड़ से अपराधी को निकालने के अंदर असुविधा महसूस करते हो, वो आतंकवादियों से क्या लड़ेंगे। हमारे तो घर में घुस करके हमारे तो सीआरपीएफ के जवानों को उड़ा दिया, पुलवामा हुआ। आज तक ये सवाल खड़े हैं कि इनका इंटेलिजेंस, इनका दुख इस बात का है, राजनीति की जा रही है, वोट की राजनीति। यदि इंसाफ की राजनीति हो, विकास की राजनीति हो, मानवता की और राष्ट्रवाद की राजनीति हो, तो प्रोफेशनलिज्म आता है।
इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर, सीआईडी विभाग के अंदर, और टेक्निकली जो हमारी मैन पावर ट्रेन रहती है पुलिस की, फौज की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो भीड़ के बीच में तो यूं जिस तरह बाज उठा के ले जाया करे ना, यूं उठा के ले जाए। हमें इस बात की पीड़ा है। कोई भी ऐसी बात, अभी भी रास्ते में आते आते मैं अधिकारियों से चर्चा कर रहा था, 3 से चौथा नहीं हुआ। कल हमने कमेटी में बात करने से पहले इस बात का जिक्र किया था कि हम बड़ी पंचायत बुलाने से पहले और 24 घंटे का समय प्रशासन को दे दें। कल ये यूं ना कहें साहब हमें तो पता नहीं था, हमारे साथ ये बन गया, अब आपने ये कर दिया। हम मौका दे रहे हैं, पूरा अपनी लाश को सामने रख के मौका दे रहे हैं, धैर्य हमने रखा हुआ है। कल यदि महापंचायत यहां पे होगी, उसके द्वारा कोई कठोर एक्शन हो गया तो ये एक हत्या किस निर्णायक दौर में लेकर के जाएगी इस प्रशासन को और देश को, इस बात का आंकलन मुख्यमंत्री को और जो करनाल से दिल्ली में बड़े हुक्मरान बैठे हैं, प्रधानमंत्री तक बैठे हैं, उनको कानून व्यवस्था की अनभिज्ञता नहीं बल्कि जानकारी होनी चाहिए और अपनी बाजुओं को आजमाना चाहिए, लोगों को न्याय देने में, लोगों के साथ इंसाफ करने में, लोगों को सही रास्ता देने में। हमारे मुख्यमंत्री तो ट्रैक सूट पार के सवेरे जवानों के साथ भागने लग जाएगा, 1-2 किलोमीटर भाग लिया, भाग्या जाए ना भाग्या जाए, सांस है भाई इनकी वोट पक्की। किसी दिन कबीर जी ने उठा लें, कदे भगत जी ने उठा लें, किसी ने कोई सरोकार नहीं किसी देवता से और किसी किस्म के हमारे पुराने सूरमाओं से, सिर्फ एक प्रयास के साथ करते हैं कि इसके बहाने बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा खर्चा दिखा करके। एक इवेंट यहाँ स्टेडियम में हो रहा था और मैं बैठ के उसका मैंने आकलन पूछा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जो 20 लाख के अंदर काम हो उसके ऊपर 10-10 करोड़ के बिल बने हैं। और उस पैसे की खपत कहाँ होती है आप जानते हो। ये जो कह रहे हो ना कि साहब ईवीएम हो गया, फलाना हो गया, तो जनता बैग की बहागी, कुछ नहीं, सब कुछ व्यापारीकरण कर दिया लूट खसोट के साथ। तो जिनका ध्यान सुबह से शाम तक इस किस्म के षड्यंत्रों में हो, अगले 5 साल की नींव अगले एक चुनाव के बाद में तुरंत इसी काम पे लग जाते हो, उनको नहीं जानकारी है कि कानून व्यवस्था मेंटेन कैसे होगी, उनको नहीं जानकारी है कि नौजवानों के बेरोजगार के आलम को रोजगारी में कैसे तब्दील करना होगा, उन्हें नहीं जानकारी है कि व्यापारियों की, दुकानदारों की, कर्मचारियों की, महिलाओं की, नौजवानों की, हर वर्ग की दिक्कत को समाधान के लिए कौन से कानून और फार्मूले को किस तरीके से लागू करना होगा और पुलिस और फौज के प्रोफेशनलिज्म को किस प्रकार से पुख्ता करना होगा। इन बातों का ध्यान जब सरकार का ना हो और सिर्फ राजनीति और पैसे की तरफ ध्यान हो, अगला चुनाव की तरफ ध्यान हो कि हम और टारगेट दे दें कि फलाने साल तक हमारी ये योजना है, ये कोई टारगेट नहीं है कि आज के बाद से इस प्रांत में, इस देश के अंदर अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई अपराध नहीं होगा, अमन चैन से जीने का सबको मौका मिलेगा और रोजगार के रास्ते खोलेंगे, करप्शन नाम की चीज नहीं होगी। ये कोई टारगेट नहीं है, ये कोई उनका वरीयता के ऊपर काम नहीं है, ये उनका कोई मिशन नहीं है। तो यही कारण है। अब आपसे मैं एक बात का जिक्र कर दूं, इसका निपटारा हम करेंगे इसी परिवार के साथ, हमारे परिवार के साथ 2 महीने पहले इन्हीं लोगों ने हमारी बहन बेटियों और भाइयों के साथ जानलेवा हमला किया था। आज कोई पूछने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री से लेकर के डीजी और हमारे पुलिस कप्तान, कि भाई 2 महीने तक उनके खिलाफ आपराधिक मामले पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और नहीं की तो किसी को सस्पेंड या बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। और ये न होने का कारण ये था, जो 1-1 लाख रुपए के ऊपर 1000-1000 रोज का ब्याज लेन थे और लठाओं के साथ लोगों के साथ निपटते थे, उनके हौसले और इतने मजबूत हो गए कि उस बच्चे की 2 महीनों के बाद उन्होंने कूट-कूट करके हत्या कर दी। हम तो रोज कहते हैं भाई
रब की दी जिंदगी है, रब ने तुम्हें इतनी छूट नहीं दे रखी। मैं तो कौन था परसों बड़ा जज साहब तो मैं तो छोड़ दिया, हम तो जीवे हैं, सांस चले टिके सब हमारी धड़ में भी। ये गलत फहमी ना रखे सरकार और अपराधी, छेड़ कर ली है कड़े से ही बुझेगी। मैंने पुलिस कप्तान को कहा था कि न्याय यदि पुलिस दे देगी, निपट लेगी इनके साथ, तो आगे शांति पड़ जाएगी, मरों जख्मों के ऊपर मरहम लग जाएंगे, आगे वारदातें नहीं होंगी, वरना ये चीजें खाली नहीं जाया करती। अपराध पनपते वहीं पे हैं, बढ़ते वहीं पे हैं जहां सरकार अपराधी के खिलाफ न्याय नहीं करती, उसको शिक्षकों के ऊपर नहीं पहुंचाती और उसको निशाना बना करके उड़ा नहीं देती, जब तक शांति नहीं पड़ा करती है। तो बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप आज 9वें दिन के दौर में हैं। रोज आज शायद हमारे साथी इसलिए भी थोड़े से कम हैं कि कल के तैयारियों के सिलसिले में निमंत्रण के लिए अपनी खापों में, पंचायतों में, हर जगह जाने लग रहे हैं। और हम तो ये चाहते थे आपकी अगवानी में और भी ज्यादा हमारे शौक संतप्त साथी आपके साथ बीच में बैठते, और कल वो सारी बातें यहाँ पे की जाएंगी जिसके लिए आज हमारे साथी सब बाहर गए हुए हैं। और सरकार, मैं समझता हूँ कि कल की बजाय आज सचेत हो जा, कल 11 बजे की बजाय 10 बजे तक निर्णय दे दे, कल 10 बजे तक हमारे तसल्ली करा दे कि ये भीतर पड़े हैं सारे और 2 तक गए राम के घर। तो कल 12-11 बजे पंचायत जो होगी वो खापे पंचायतें मशकूर होंगी, आभारी होंगी, धन्यवादी होंगी। अन्यथा का कुछ नहीं पता होता भाई। रब मेहर करे और सुनने वालों ध्यान रखो। इन शब्दों के साथ हृदय की गहराइयों से सभी जो 8-9 दिन से परिवार के साथ आकर के बैठे हैं, कुंडू खाप और पुनिया खाप का ढांढस बधा रहे हैं, परिवार का ढांढस बधा रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। और हमारा समाज का ताना बाना यूं ही इसी भाईचारे के साथ चलता रहेगा। जहां भी तकलीफ होगी हम एकजुटता के साथ अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग हमेशा करते रहेंगे। आपका पुनः आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।